नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस वक्त मौजूद है हम पाबड़ा गांव के अंदर किसान सोलर पंप प्रतिष्ठान पर, जहां पर अभी अभी कर्मकेश जी पहुंचे और उनका स्वागत किया गया पार्षद बनने के बाद। वो अपने दौरों के दौरान, कार्यक्रम के दौरान आज किसान सोलर पंप पर पहुंचे और यहां पर आप देख पा रहे होंगे अंदर जो है अभी चाय पानी का दौर चल रहा है, चाय पिलाई जा रही है और हम चर्चा करेंगे थोड़ा जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में और भविष्य के अंदर, क्योंकि आज हमने कुछ पावड़ा गांव के लिए सुना था, कुछ घोषणाएं की हैं कर्मकेश जी ने, उनके बारे में चर्चा करते जिला पार्षद के तौर पर। एक सूचना मिली है, भी आपने पावड़ा गांव के अंदर जब थ्याई के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम था तो वहां पर आपने घोषणा की थी जो चबूतरा है उसको लेकर, थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, ये पंचग्रामी का ऐतिहासिक चबूतरा है बड़े गांव में, पावड़ा में। और ये जो आसपास के यहाँ किसी बहुत ही कम खापों के पास जब चबूतरे थे, तो बहुत पुराना ऐतिहासिक चबूतरा है। इसका नवीनीकरण की बात मैं कर रहा था वहाँ। इसको नए तरीके से बनाया जाए, अच्छा भव्य इसको बनाया जाए, उसकी बात कर रहा था। और उसके ऊपर ग्रामवासियों ने, जितने भी लोग आए थे, उन्होंने सहमति जताई है कि इसको अच्छा करने के लिए उन्होंने लगा कि कोई अच्छा कार्यक्रम है। काफ़ी टाइम से उसके ऊपर कारण रहे होंगे कि ध्यान नहीं रहा, बहुत सारे कारण रहते हैं। अब इसके ऊपर ध्यान देंगे और इसको भव्य एक चबूतरा के और लेके जाएंगे, हम प्रयास करेंगे। तो वहां पर उस कार्यक्रम के दौरान क्या ग्रामवासियों के द्वारा कोई अन्य किसी समस्या का भी जिक्र किया गया आपके साथ? हाँ बिल्कुल, जैसे गंदे पानी की निकासी का भी वहाँ था, पीने के पानी की भी वहाँ आवाज़ आ रही थी। आप ये लोगों के बीच में पीने के पानी की समस्या है। और जो गांव की एंट्री की दो मेन गलियां हैं, उनकी भी बात आ रही थी, तो उनका भी हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो गांव की एंट्री है उनको सही करेंगे, काफ़ी समस्या है गांव के लिए वहाँ। और नशा मुक्ति को लेकर आपका, क्योंकि एक बड़ी बीमारी है जो आजकल गांवों के अंदर बहुत घर घर पहुंच चुकी है, तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास है? क्योंकि हमने सुना था वहां भी कुछ चर्चा चली थी इस अभियान के बारे में। हाँ, उसके ऊपर वो नई पंचायत के सरपंच दादा दर सिंह जी, उन्होंने भी बात रखी थी इसके ऊपर। जो नशा मुक्ति के ऊपर काम करने की उनकी एक मुहिम है, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान रखी हुई। पावड़ा के दूसरे सरपंचों ने भी रखी। काफ़ी लोगों के मन में है कि ये जो नशा मुक्ति है, नशा है जो, इससे मुक्ति दिलाना इनके मन में। काफ़ी युवाओं को आज ये उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरा बन चुका है युवा पीढ़ी के लिए। और हम सबसे मिलके, जिन जिन ने अपना एजेंडे में रखा था चुनाव को, उनमें मिलके उनका सहयोग करेंगे और ये नशा मुक्ति का बड़ा अभियान चलाएंगे ताकि युवाओं को इससे बचाया जा सके, नशे से। नशे से बचाव का एक और जो कह सकते हैं बच्चों को, या जो खेलों की तरफ उनको चलाना, खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ाना, तो वो आपके एजेंडे में शामिल है? हाँ बिल्कुल, वो आपने जो हमारे कर्तव्य देखे थे, कैसे कै वाले कर्तव्य देखे थे आप 8 आपने, उसमें हमने कर्मठ ले रखा था जो हमारा खेलों से ही जुड़ा वो मुद्दा है। उसके ऊपर हम काम करेंगे, चाहे वो स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे रेसलिंग ट्रैक की बात हो, सॉरी रेसलिंग के गद्दे की बात हो, चाहे ट्रैक की बात हो, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बजट हमारा जो मिलेगा उसके ऊपर खर्चा करने की कोशिश करेंगे, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा। और सरकार से डिमांड भी करेंगे, जो हमारे से बाहर की बात होगी वो सरकार से मिलकर हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे सरकार से मांग करेंगे कि वो हमारा हो। स्टेडियम, जैसे बड़ा गांव है पावड़ा, इसमें स्टेडियम जैसी सुविधा कोई है नहीं। काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं जो उनमें अभी स्टेडियम है, लेकिन पावड़ा आज भी वंचित है स्टेडियम से। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। कर्मकेश जी, एक सूचना में ये भी मिले थे, आज उच्चाधिकारी आए हुए थे, किसी जो विकास कार्य चलने हैं जो कई पेंडिंग है उनके एस्टिमेट के लिए वो आए थे, तो क्या उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ है सर? हाँ बिल्कुल, आ रहे थे वो। कुछ जो हमने जैसे चबूतरे की इसमें बात आई थी, चौंसला जिसको हमारे यहाँ के पूरे 5 गांव में उसको बोला जाता है ऐतिहासिक चबूतरा, उसके ऊपर भी कोई बजट की बात आई है। तो हम उसके एक प्लानिंग के तहत हम कोशिश करेंगे, जो हमने मन बढ़ा रखा है, हमने जो सोचा है उसके मुताबिक उसकी शुरुआत हो। और उसमें हम साथ साथ जो भी मंत्री जी से उसका मैसेज था, या वो पंचायत मंत्री जी से था, या हमारे मंत्री अनूप दानक जी है, वो ग्रामीण रोजगार मंत्री, उनसे जो भी फंड आना है, वो अभी प्रक्रिया उसकी चल रही है। मेरे को मैसेज मिला था,
वो एस्टिमेट के लिए आए थे, तो हमने उसमें मिलके और एक प्लानिंग के तहत जो हमने के उसको भव्य बनाना, उसमें हम कोशिश करेंगे, उनके साथ मिलके हम काम करेंगे। यूं कहिए आपने शपथ ग्रहण से पहले ही अपनी जिम्मेवारियों का मतलब पूरी जिम्मेवारी संभाल ली है। हाँ, शपथ तो देखो एक सरकार की फॉर्मेलिटी है, हमारे को जनता ने चुना है, तो हमारी जिम्मेवारी उसी दिन से तय होगी जिस दिन हमारे को चुन लिया है। तो हमने तो बिल्कुल दिन और रात काम करना ही है, उसके लिए हम लग गए हैं। जो हमारे जो कर्तव्य है, जो उसमें हमने कैसे अपने आपको बताया था, कैसे कलम जिसमें शिक्षा का हमने विशेष रख रखा है, उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया हमने। जैसे फरीदपुर के स्कूल में हम जो कैप्टन हो गई थी पोस्ट, उसके लिए लड़ाई लड़ी, अब ओपन हो गई है, अब वैकेंट पोस्ट है, उसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं, जल्दी उनको भर देंगे। और मैं विशेष ध्यान रखता हूँ, पावड़ा में एक नई ज्वाइनिंग आई है, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि नई ज्वाइनिंग के लिए मैं बार बार मेरे उस पर कि आप जल्दी ज्वाइन करिए, और उनसे मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरे सोने का है मैं इसके ऊपर विशेष ध्यान रखूंगा और रखता रहा हूँ। पावड़ा से हमारे साथ मनदीप जी भी जुड़े हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सरपंच चुनाव जो है एक अहम टीम का हिस्सा थे ये, और जीत चुके हैं, और आगे की जो अब जिम्मेवारियां उनको किस प्रकार से ये निभाएंगे, जरा इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, और आपके युवा वॉइस चैनल को धन्यवाद करता हूं मैं, इतनी अच्छी कवरेज आप दे रहे हो, धन्यवाद आप लोगों का। मनदीप जी, आपके प्रतिष्ठान पर कर्मकेश जी पहुंचे और यहाँ स्वागत किया गया है, क्या लगता है कर्मकेश जी से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? देखो जी, जो इनकी जिम्मेवारी बनती थी वो पहले भी करते थे ये, लेकिन पहले इनके पास जो कलम की पावर थी वो नहीं थी। अभी जो सातों गांव ने इनको पावर दी है, उस पर इन्होंने जीत के तुरंत बाद अपना काम शुरू कर दिया है। काफी बार मेरी कर्मकेश के साथ बातचीत हुई थी पंचग्रामी के चबूतरे के लिए कि इसको थोड़ा सुशोभित किया जाए, इसकी जगह को भी बढ़ाया जाए। एक ये पहले आदमी थे, इनके मन में उसको करने की इच्छा थी लेकिन पावर नहीं थी। अभी पावर में आए हैं, और मेरा विश्वास है कि सबसे पहले पावड़ा के अंदर जो काम होगा ये पंचग्रामी चबूतरे का होगा। अच्छा, अभी जैसे फिलहाल जो है ना बीमारियों का सीजन चल रहा है, कई बीमारियां मच्छरों की वजह से, गंदगी की वजह से बहुत ज्यादा फैल रही है, तो आपके इस गांव के अंदर, पावड़ा गांव के अंदर, उसके क्या समाधान किया गया? कुछ फॉगिंग की व्यवस्था या कुछ ऐसा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? इसमें हम पहले से करने लग रहे हैं। कल फॉगिंग मशीन गांव में पहुंच चुकी है, और आज हमारे पास दवाई उपलब्ध हो जाएगी। सरपंच साहब से बात होगी है, और 1 या 2 दिन के अंदर ही पूरे गांव में फॉगिंग करवा देंगे। और जो बीमारी गांव के अंदर पनप रही है, बुखार की बहुत ज्यादा दिक्कत गांव में है, वो उसमें राहत मिलेगी। और पहला काम हमारा कल या परसों से यही होगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कर्मकेश जी, जिला पार्षद, जो आज धन्यवादी दौरे पर पावड़ा गांव पहुंचे थे, और पावड़ा गांव के चबूतरे पर, ऐतिहासिक चबूतरा, उस चबूतरे पर इनका सम्मान किया गया था, और उन्होंने भी एक वादा किया है भी इस चबूतरे को जितना प्रयास हो सकेगा भव्य बनाने की कोशिश करेंगे, और जो वादे किए गए उनको भी पूर्णतया ईमानदारी से पूरा करेंगे। तो हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं आने वाले भविष्य के लिए, और आपको पल पल की रिपोर्ट्स मिलती रहेगी। मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।